अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू क्लास चहारम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 सेहत व सफाई। आज हम पढ़ेंगे उफ़ मेरे दांत। सबक उफ़ मेरे दांत की आप लोगों ने फुल रीडिंग करनी है। जस्ट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि इस सबक में हमें क्या बताया गया है। सबक उफ़ मेरे दांत में हमें उमर के बारे में बताया गया है कि जो बाकायदगी से दांत साफ़ नहीं करता है, जब उसकी अम्मी उसको दांत साफ़ करने के लिए बोलती हैं तो वो कहता है कि मैं जो है वो स्कूल से वापस आकर दांत साफ़ करूँगा क्योंकि मुझे अब स्कूल के लिए देर हो रही है। जब उमर शाम को उठता है तो उसके दांत में दर्द हो रहा होता है तो अबू उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर जब उसके दांत साफ़ करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आपके दांत पीले हो रहे हैं, शायद आप बाकायदगी से दांत साफ़ नहीं करते और आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। तो उमर इस बात से डर जाता है और वो पूछता है कि कीड़ा मेरे दांतों को मुझे काटेगा तो नहीं? तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, कीड़ा आपको काटेगा नहीं बल्कि आपके दांतों को ख़राब कर देगा। और फिर डॉक्टर उसको ये बताते हैं कि टॉफ़ी और मीठी चीज़ें खाने की वजह से दांत ख़राब हो जाते हैं। तो डॉक्टर फिर के पास से जब वो वापस आते हैं तो उमर दिल ही में सोच लेता है कि अब वो अम्मी के कहने से पहले ही दांत साफ़ कर लिया करेगा। जब वो निकल रहे होते हैं क्लिनिक से तो क्लिनिक की दीवार पर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर एक हदीस लिखी हुई होती है। तो अबू उमर को उस हदीस का मतलब बताते हैं कि दांत साफ़ करने से मुंह साफ़ होता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नए अल्फाज। नए अल्फाज में है अल्फाज मायने, दंदान दांत, दंदान साज दांतों का डॉक्टर, दाएं सीधी तरफ, वादा अहद, हदीस हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात। मारूजी सवालात हैं, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। ड्रामा उफ़ मेरे दांत में डैश की सफाई से मुतालिक बताया जा रहा है, कपड़ों, दांतों, जिस्म या बालों। नेक्स्ट है हमारे पास इस ड्रामे में डैश किरदारों का जिक्र किया गया है, 4, 2, 3 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हदीस का बोर्ड डैश की दीवार पर लगा था, घर, क्लिनिक, स्कूल या मस्जिद। नेक्स्ट है डैश ने हदीस का मतलब समझाया, अबू, डॉक्टर, अम्मी या उमर। नेक्स्ट हमारे पास है खुशखती। खुशखती में हिदायत हे को लिखना सीखिए। तो यहाँ पे आपको हे लिखना बताई गई है तो आप रेड लाइंस पे नीचे हे राइट करेंगे। सवालों जवाब, सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। ड्रामा उफ़ मेरे दांत का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। और सवाल नंबर 2, ड्रामे के पहले मंजर में किस वाक़ का जिक्र किया गया, इन में और कौन से दो किरदार आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल नंबर 3, ड्रामे के दूसरे मंजर में किन किरदारों का जिक्र है, उनके नाम लिखिए। सवाल नंबर 4, ड्रामे डॉक्टर ने दांत ख़राब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई। और सवाल नंबर 5, उमर ने दिल ही दिल में अपने आप से क्या वादा किया, तहरीर कीजिए। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको रीडिंग में से मिलेंगे। आपने रीडिंग करके पेज नंबर पेज नंबर 9 और 10 की रीडिंग करके इनके आंसर्स राइट करने हैं। नेक्स्ट है दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, सेहत, पाबंदी, दर्द, मिसवाक और दंदान साज। नेक्स्ट है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इस ड्रामे में से अपनी पसंद की 2 या 3 मुकालमे कॉपी में लिखिए और उनकी तस्वीर कशी कीजिए। नेक्स्ट है कवायद। कवायद में है वावैन। वावैन जो है ये वाला जो निशान है इनको हम बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं वावैन। किसी की कही हुई बात को लिखते वक्त उसके शुरू और आखिर में वावैन के निशान लगाते हैं। नानी जान ने कहा, बेटा दिल लगा कर पढ़ो, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अब ये नानी जान जो बात कह रही हैं तो उनमें इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए गए हैं इन वावैन, जिनको उर्दू में हम वावैन बोलते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़िए और ज़रूरी जगह पर वावैन लगाइए। तो आपने इस पैराग्राफ को पढ़ के अपनी बुक पे जो है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपने वावैन लगाने हैं। इस्तेफ़ामिया या सवालिया, ये जो होता है निशान, इसको हम इस्तेफ़ामिया या सवालिया बोलते हैं। ये अलामत कोई सवाल पूछने या किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए जुमले के आखिर में इस्तेमाल की जाती है। जैसे अम्मी ने पूछा आज क्या पकाऊं, तो आगे यहाँ पे है हमारे पास इस्तेफ़ामिया या सवालिया अलामत।
اپنی کاپی میں چند سوالیہ جملے لکھ کر یہ علامت استعمال کیجیے. تھینک یو.